हेलो दोस्तों, मैं हूं आशीष मीणा और आप देख रहे हो आपके यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी सेंटर को। तो देखो भाई, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं जो क्लास 12 का मॉडल पेपर है, उसके बारे में आज हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। ओके, उसका पूर्णांक रहने वाला है 80 नंबर का और 3.25 घंटे का आपका पेपर रहने वाला है। ओके, मॉडल पेपर अध्ययन पेपर है ये। ओके, तो आप सभी यदि चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, तो शुरू करते हैं आज का हमारा मॉडल पेपर। ओके दोस्तों, तो पहला प्रश्न है, पहला ही वर्तंतु शिष्टक है, यानी कि वर्तंतु का शिष्य कौन था। जो वर्तंतु था उसका शिष्य कौन था, तो उसका शिष्य था दोस्तों कोत्स। कौन था दोस्तों? कोत्स था। तो इसका पहले का उत्तर हो जाएगा। दूसरा है अपरिणाम मोपदिति। ये 3-4 प्रकार के हैं, तो इसमें वही लक्ष्मी मद आएगा। क्या आएगा? लक्ष्मी मद इसका उत्तर हो जाएगा। इसका भी हो जाएगा। तीसरा बालकौतुकम इति पाठ अकस्मात ग्रंथ लिखे, यानी कि यह बालकौतुक पाठ है वो कौन से ग्रंथ से लिया गया है। तो दोस्तों यह उत्तरी रामचरितमानस से लिया गया है। कौन से? उत्तरी रामचरित से लिया गया है। तो इसका उत्तर हमारे पास स हो जाएगा। अगला चौथा प्रश्न है, तो चौथे का अनुवाद देखते हैं। तो स्वायत्त एकांत गुण का निर्माण अज्ञान के आवरण से नहीं होता है। क्या है? स्वायत्त एकांत गुण का निर्माण अज्ञान के आवरण से नहीं होता है, यानी किससे नहीं होता है। तो भाई दोस्तों इसका उत्तर मुझे मिला नहीं, इसलिए आप इसका उत्तर खुद ढूंढे। ओके, मैंने बहुत कोशिश की लेकिन अब किताब का इसलिए मुझे मिला नहीं, गूगल पर ढूंढा था मैंने लेकिन मिला नहीं। ओके दोस्तों, अगला 5वां क्वेश्चन है, प्रीति लक्षणम विदितम, यानी प्रीति प्रेम का लक्षण है। प्रेम के लक्षण की कौन सी विधि, यानी कितनी प्रकार की विधियाँ हैं। तो वह 6 विधियाँ हैं। कौन सी विधियाँ हैं? कितनी विधियाँ? 6 विधियाँ हैं। तो इसका प्रत्येक उत्तर 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6, यानी कि इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला 6वां प्रश्न है, तवमेव इत्यर्थ गुण है, यानी जो तवमेव है उसमें कौन सा गण है। जगण है कि मगण है कि यगण है कि तगण है। तो दोस्तों इसमें जगण है। क्या है? जगण। इसमें बिल्कुल इसका उत्तर हो जाएगा। इसलिए आपको गण यानी कि जगन पगण ये मण है गण है ना, ये भी आपको याद करना जरूरी, यानी कि पढ़ना है। ओके, अगला 7वां प्रश्न है, तो 7वें का अनुवाद आप देखते हैं। 7वां किधर गया? 7वां है वर्ण, एक मिनट रुको, वर्ण साम्य किस अलंकार में है। जो वर्ण साम्य है वो कौन से अलंकार में है। तो दोस्तों वो है अनुप्रास अलंकार में। कौन सा? अनुप्रास अलंकार में है। तो इसका बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 8वां, ज्ञान प्रश्न मतुम, यह कौन सा है, यानी कि इसका मिलाने पर क्या होगा? प्रत्यय है तो कौन सा होगा? तो होगा ज्ञानवान, यानी कि स। कौन सा होगा दोस्तों? ज्ञानवान होगा। तो इस मिलाने पर, दोनों के मिलाने पर कौन सा होगा? तो इसका उत्तर स हो जाएगा। ओके दोस्तों, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा स। अगला प्रश्न देखते हैं 9वां, पावक इत्यत्र का संधि, यानी पावक में कौन सी संधि है। तो दोस्तों पावक में आयादी संधि। कौन सी संधि? आयादी संधि। तो इसका संधि विच्छेद करने पर क्या होगा? पा प्लस आवक। कौन सा होगा? पा प्लस आवक है। ओके, तो इसका ये उत्तर हो जाएगा। इसमें इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ओके, कौन सी संधि है दोस्तों? अयादी संधि। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला रिक्त स्थान देखो भाई दोस्तों, ये रिक्त स्थान है इसके। ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप इसका अच्छे तरीके से हल कर सकें। ओके, अरे भाई रुक जा, यहाँ से यहाँ तक इसका आप ले लें स्क्रीनशॉट, क्योंकि मुझे इसका मिला नहीं एक का भी, इसलिए आप इसका अच्छे तरीके से घर पर बैठे बैठे करें। ओके दोस्तों, अगला देखते हैं, मेघदूत का लेखक कौन है। जो मेघदूत पाठ है इस पाठ का आपके लेखक कौन है। इस पाठ का लेखक है दोस्तों कौन? महाकवि कालिदास। कौन है दोस्तों? कालिदास जी इस पाठ के लेखक हैं। ओके, बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं दूसरा, उपनिषद, यानी कि क्या उपनिषद के नामों का कोई अनुवाद है। क्या उपनिषदों के नामों का कोई अनुवाद है? हाँ, क्या लिखना है? हाँ, और कौन सा अनुवाद है? पारसी। क्या अनुवाद है दोस्तों? पारसी। और ये 17वीं शताब्दी में दास सिकोह ने अपने उपनिषद पारसी में अनुवाद किया। कौन सी भाषा में किया था दोस्तों? पारसी में। कौन सी में? पारसी में किया था। ओके, अगला तीसरा क्या करना चाहता है? तीसरा करना चाहता है उत्तर रामचरितमानस किस कविता द्वारा लिया गया। जो उत्तर रामचरितमानस है कौन सी कविता द्वारा लिया गया है। तो वो लिया गया है इसकी रचयिता कौन है। तो दोस्तों वो है भवभूति द्वारा। कौन से? भवभूति द्वारा। कौन से लिखे गए?
भूभूति द्वारा लेखक रचयिता है। ओके, अगला देखते हैं। अगला चौथा क्वेश्चन, श्रीमद् भगवत महागीता के क्या है, श्रीमद् भगवत महाभारत पर किस पर्व में है? ओके, जो श्रीमद् भगवत गीता महाभारत है वो कौन से पर्व में विद्यमान है, विद्यते यानी विद्यमान है? तो दोस्तों वही भीष्म पर्व में। कौन से? भीष्म पर्व में विद्यमान है। किसमें? भीष्म पर्व में विद्यमान है। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, पांचवा। कविता यानी कि जो कवि के बाण का वर्णन है वो कौन से रूप में किया गया है? जो कवि का बाण है वो कौन से रूप में किया गया है? तो दोस्तों गद्य रचना में। कौन से? गद्य रचना कादंबरी में। गद्य रचना कादंबरी में इसका वर्णन किया गया है। ओके दोस्तों, अगला देखते हैं। जो मीरा पुरस्कार है वो कौन से साहित्य के लिए पुरस्कार है? कहें जो मीरा पुरस्कार है वो कौन से लेखक के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों वही सवाई सिंह। कौन से? सवाई सिंह शेखावत के लिए, जो कहाँ के राजा थे? जयपुर के। कहाँ के? जयपुर के राजा थे। ओके दोस्तों, अगला है, अगला प्रश्न क्या करना चाहता था? महाकाव्य लेनिनस नेक्टर के लेखक कौन है? जो महाकाव्य लेनिन है कहाँ गया? कहाँ? लेनिन नेक्टर हैं, उनके लेखक कौन है? तो उनके लेखक है दोस्तों पंडित पद्म शास्त्री। कौन है? पंडित पद्म शास्त्री जी। ओके, बिल्कुल सही उत्तर हो गया। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न कहना चाहता था कि संस्कृत पत्रिका विद्युत के संस्थापक कौन है? जो संस्कृत विद्युत पत्रिका थे उनके संस्थापक कौन थे? तो उनके संस्थापक थे ऋषिकेश भट्टाचार्य। तो उनके लेखक दोस्तों ऋषिकेश भट्टाचार्य। कौन है? ऋषिकेश भट्टाचार्य। ऋषिकेश भट्टाचार्य, बिल्कुल सही उत्तर हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं, दसवां नहीं, शायद नौवां है ना? नौवां है बिल्कुल। शिवराज विजया के लेखक कौन है? क्या है? शिवराज विजया के लेखक कौन है? तो उनका नाम है अंबिका दत्त व्यास। बिल्कुल सही उत्तर हो गया। ओके, अगला प्रश्न है 10वां। समुद्र संगम इति ग्रंथ के लेखक कौन है? तो उनका नाम है भोला शंकर। क्या नाम है दोस्तों? भोला शंकर व्यास। भोला शंकर व्यास, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि इनका संधि विच्छेद करना है और नाम भी लिखने हैं। तो इसका क्या होगा दोस्तों? इसका देखते हैं। इसका होगा महा प्लस उदय। क्या हो जाएगा दोस्तों? महा प्लस उदय। और इसमें कौन सी संधि है दोस्तों? इसमें गुण स्वर संधि। कौन सी? गुण स्वर संधि। ओके, अगला है उज्ज्वल। तो उज्ज्वल में होगा दोस्तों उत प्लस जवल, और इसमें होगा व्यंजन संधि। कौन सी दोस्तों? व्यंजन संधि। ओके, बिल्कुल सही। अगला तल्ले। तो तल्ले में दोस्तों तत् प्लस तल्ले, तो इसमें ले इधर आ जाएगा। ओके, तो इसमें संधि ने तौरली 70 से लिया गया है। तौरली 70 से इसका अनुवाद किया गया है। ओके दोस्तों, अगला चौथवा है अधोलिखित छंद, यानी कि इसमें जो छंद दिए गए हैं उसके छंद का आपको एक आपको इसमें अनुवाद करना है। तो मल्लिन का करें या फिर वंशज का, थोड़ा बड़ा था 2 नंबर का इसलिए मैंने बताया नहीं। इसका आप अनुवाद करें। 5वां में था श्लोक, यानी कि छंद आपको अन्वय करना है। संस्कृत में दिया गया है तो संस्कृत में इसको आपको अन्वय करना है दोस्तों। ओके, छठा है अलंकार। इसमें अलंकार है उसमें से एक का आपको लक्षण और उदाहरण लिखना है, या तो इसका लिखना है या फिर इसका लिखना है। ओके दोस्तों, अगला है संस्कार। इसका अलंकार लिखना है। जो दिया गया है उसका आप कौन सा अलंकार है इसमें आपको लिखना है। ओके दोस्तों, अगला है अधोलिखित श्लोक अन्वय लिखना है। जो दिया गया है उसका आपको संस्कृत भाषा में अन्वय लिखना है। ओके, 9वां देखते हैं। तो 9वां है अधोलिखित शब्द नाम अर्थ लिख। जो शब्द दिए गए हैं चारों उसके आपको शब्द को अर्थ लिखने हैं हिंदी में। ओके दोस्तों, अगला है हिंदी भाषा में सब जो दिए गए हैं उसका हिंदी भाषा में आपको सब प्रसंग व्याख्यान भावार्थ को लिखना है। ओके, और जो आपको गद्यांश आप सबको करना था उसी प्रकार से आपको ये गद्यांश कराना है। ओके दोस्तों, ये देखो ये गद्यांश रहा। ओके, मैं PDF फाइल इसकी दे दूंगा बना के, आप उससे कर लेना। ओके दोस्तों, ये भी आपके गद्यांश इसको, इसलिए आप इसको गद्यांश के तरीके से करें। ओके, इस और यही है और कुछ नहीं है। और अपठित गद्यांश पर प्रश्नों के उत्तर लिखना है इसको पढ़कर। ओके, PDF दे दूंगा उससे आप अच्छी तरीके से कर लेना।
ओके। ये नाट्यांश है, नाट्यांश प्रश्न उत्तरायणी निर्देशक जो है ना, उसको आपके नाट्यांश, एक आपके नाट्यांश का प्रश्न भी आएगा कि जो ग्रामर में है उसके पीछे देखना, उसमें आपके नाट्यांश प्रश्न है, उसको इस प्रकार से करना है। ओके दोस्तों, और अगला देखते हैं, अगला क्या है कि इसमें आपको प्रश्न निर्माण करना है। जो पूरे वाक्य दिए गए हैं उसमें आपको प्रश्न निर्माण करनी है। ओके दोस्तों, प्रश्न निर्माण आप सबको आता है, इस प्रकार से करना है। संस्कृत भाषा अनुवाद करनी है, और संस्कृत भाषा में इस शब्द का अनुवाद करना है। ओके दोस्तों, और 20वां क्या कहना चाहते हैं, 20वां है तो 50,000 शब्दों में संस्कृत का निबंध लिखना है। 50,000 शब्दों में, कितने में, 50,000 शब्दों में चाहते हैं, 50,000 शब्दों में आपको इसका निबंध लिखना है। ओके दोस्तों, हो गया पेपर। तो देखो मैं दोस्तों, आप एक बार डिस्क्रिप्शन जो भी है वीडियो पर आए वो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लेना, क्योंकि आपको PDF फाइल 100% मिलेगी, चाहे 10-15 मिनट बाद में मिले, लेकिन 100% आपको डिस्क्रिप्शन इसका लिंक मिल जाएगा। ओके दोस्तों, जय हिंद जय भारत।